बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मोहम्मद अदनान सलीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमने इसके इक्वल एक बनाना है कि ये जो p की वैल्यू और q की वैल्यू कौन सी ऐसी होगी जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में आएगी। तो इसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। कल के क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके उलट साइन के साथ, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड में आएगा 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल में हमारे पास ये एज इट इज ही आता जाएगा p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दोनों को आपस में करना है आपने मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट और साथ में आएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइड। आपने बेटे याद हमेशा रखना है जब भी आपने रैशनलाइज जिस भी फैक्टर को करना है या जिस भी फैक्टर से कर रहे हैं तो हमेशा में उसके दरमियान में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस का साइन जरूर रहेगा। और जब भी ऐसा आएगा फैक्टर रैशनलाइज में तो आपने दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस वाला फार्मूला बना देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये राइट हैंड साइड पे जो आपके पास जो है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपके पास एज इट इज आता जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई का तरीका बहुत ही आसान है। पहला नंबर लिखें, आगे पूरी की पूरी ब्रैकेट लिखते हैं 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। दूसरा नंबर लिखें माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट, आगे पूरी की पूरी वैल्यू लिखते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड में 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16 माइनस इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड पे आपके पास एज इट इज आता जाएगा। अब अगली बात 4 8 32। यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने बेटे याद रख लेनी है, एक छोटी सी बात, गधा और घोड़ा। ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसको हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास गधा है और ये भी गधा है, तो गधा गधे के ही इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 4 8 32। अब यहाँ पर ये भी गधा है और ये भी गधा है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 8 3 कितना आएगा 24। लेकिन अब ये जो अंदर वाली साइड पे 2 स्क्वायर रूट है ये घोड़ा है, ये सेम नहीं होंगे, तो ये क्या आ जाएगा एज इट इज। अब अगली बात देख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 3 12, ये भी गधा है और ये भी गधा है, तो ये आ जाएगा 4 3 12। लेकिन ये घोड़ा है तो ये क्या आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3 3 कितना होता है 9, ये भी गधा है ये भी गधा है, तो ये हो गया 9। अब ये भी घोड़ा है और ये भी घोड़ा है, तो ये दोनों आपस में घोड़े मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। यही चीज है इन क्वेश्चन में। आपने अगर आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन समझ आ रही है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने सिर्फ गधे और घोड़े को ही फोकस करना है। इन क्वेश्चन में अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब लास्ट पे आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट इज आती जाएगी। ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 32 माइनस का 24 और माइनस का ये देखें ये भी घोड़ा है और ये भी घोड़ा है, तो इसका मतलब है ये 24 घोड़े हैं और ये 12 घोड़े हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 36 और स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा जो भी वैल्यू आ रही है। अब प्लस 9 ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 2 डिवाइड में 16 माइनस 9 2 18। राइट हैंड साइड में आपके पास क्वेश्चन एज इट इज आता जाएगा। इसका लास्ट स्टेप देख लें आप 32 माइनस 36 प्लस 9 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 18 डिवाइड 16 में से 8 माइनस करो तो ये आपके पास आंसर बच जाएगा -2। राइट हैंड साइड पे जो आपके पास आ रहा है p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एज इट इज आता जाएगा। अब यहाँ पर ये 36 28 2 और जो आपके पास 18 है इसको प्लस कर ले तो ये 8 और 2 10 1 कैरी 3 प्लस 1 4 और ये आ जाएगा 50 माइनस ये 36 के साथ में बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब दोनों को -2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -50 डिवाइडेड बाय +50 डिवाइडेड बाय -2 -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये 2 इस 2 से नहीं काटने के लिए बैठ देना कि ये 2 इसके अंदर वो अलग चीज़ है। इसका मिसाल है ये गधा है और ये भी गधा है, ये घोड़ा है। गधा और घोड़ा आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा p + q का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब लास्ट पे आपके पास जो इसका आंसर कटिंग होके आ जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास -25, ये माइनस का इससे कट जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 × 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p + q स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस क्वेश्चन में अगर वो आपसे कहा भी जाए, सपोज के एग्जामिनर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए, उसको आगे वो कहते हैं कि जी आगे p और q की वैल्यू को फाइंड करो, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ वैल्यू आ रही है वो आ रही है q की, तो यहाँ पे q की वैल्यू आ जाएगी 18। अब जो p है तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -25। अगर वो एग्जामिनर आपसे इसका क्वेश्चन का आंसर पूछे तो आपने इसका आंसर ये लास्ट में लिखना है, अदरवाइज़ आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन की फॉर्म में था वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।